रिलायंस ने भी अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है ऑल ओवर इंडिया के लिए। किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देरी मत करिए, इसमें अप्लाई कर दीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है अपॉर्चुनिटी दोबारा आए, क्योंकि अभी जो है सारी लोकेशन इन्होंने डाल दी है। सारी लोकेशन खत्म होने के बाद ये पंप लगेंगे, फिर पता नहीं कितने साल बाद दोबारा एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। देखिए, जो एज है इसमें 21 साल से 60 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। ये नॉर्मल हर ओएमसी के जो है रिक्वायरमेंट्स रहती है। इसके थोड़े अलग से भी हैं कि पहले किसी भी ओएमसी के आप डीलर नहीं होना चाहिए, ना गवर्नमेंट और ना ही प्राइवेट। इसके साथ साथ आप जो है मेंटली फिट होने चाहिए, फिजिकल फिट होने चाहिए। और अगर आप एनआरआई हैं तो डायरेक्ट आप नहीं ले सकते। एनआरआई जो है वो इंडियन जो लोग हैं उनके साथ पार्टनरशिप फर्म में जो है ये अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, अगर आप ये प्रोप्राइटरशिप के नाम पे भर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रोप्राइटरशिप पे ये जो है फॉर्म अकेले आप भर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। उसके बाद आती है कि आपके जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी आपकी जमाबंदी है, रजिस्ट्रेशन जो है किया हुआ है या फिर सेल्स डीड है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर लीज पे आपने रेंट लिया तो लीज एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसका म्यूटेशन भी आपको करवा लेना है, वो भी डॉक्यूमेंट इसमें आपको शो करना है। केवाईसी में भी आपके डॉक्यूमेंट सिंपल डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही नेट वर्थ जो भी आपकी संपत्ति है उसका एक सीए से आपको सर्टिफिकेट लेना है। वो ये कोई फिक्स नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, जितनी भी है उसका आपको एक सर्टिफिकेट जो है सीए से बनवा लेना है। अब ये लैंड भी देख लीजिए कितनी होनी चाहिए। लैंड के बारे में आपको मैं बता दूं, खुद की लैंड है तो भी आप ये कर सकते हैं, खुद की नहीं है तो आप लीज एग्रीमेंट करवा के दूसरे की लैंड पे भी अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो रखी गई है नेशनल हाईवे के लिए आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे स्टेट हाईवे के लिए और ओडीआर रोड के लिए अलग अलग है। ये स्क्वायर मीटर में है, इतनी स्क्वायर मीटर आपके पास वहाँ स्पेस होनी चाहिए। मीटर में अगर आप देखेंगे जो इसकी डेप्थ होती है, लंबाई या चौड़ाई जितनी भी इसकी होती है, 30 से 35 मीटर कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 या 70 तक भी मीटर में भी है तो भी उसमें आप ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अगर आपको डीलरशिप मिल जाती है तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ दी गई है जो कॉमन होती है हर पेट्रोल पंप में होती है, ये आपको वहाँ पे अरेंज करनी है। ये सारी ये जो फैसिलिटी है वो डीलर को अरेंज करनी है। और इसके साथ साथ जो भी डीयू होंगे, यानी कि जो डिस्पेंसर्स होते हैं या फिर टैंक होते हैं या फिर जो बाहर के बोर्ड होते हैं, मार्केटिंग के जितने भी बोर्ड्स होते हैं और ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह होता है वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। और यहाँ पे एनओसी के बारे में बताया, अगर आप इसके डीलर बन जाते हैं तो ये सारी एनओसीज आपको डिपार्टमेंट से लेनी होती है। वैसे सारे स्टेट में ये फिक्स ही एनओसीज रहती है, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, यानी कि 10 से 12 एनओसीज टोटल होती है। तो ये सारी एनओसी आपको कंपनी आपको गाइड करेगी किस तरह से लेना है, आपको जाके इनसे एनओसी लेना होगा। तो इसका जो प्रोसेस रहता है वो भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। अगर उस लोकेशन पे एक ही कैंडिडेट होगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको पता है ये जो लोकेशन आई हुई है, तो उसको जो है एलओआई दे दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहता है, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। एक से ज़्यादा है तो कंपनी फिर वहाँ डिसाइड करेगी, लोकेशन चेक करेगी कि कौन सी लोकेशन उनके लिए बेस्ट है। जो डीलर सेलेक्ट होने वाला है वो कौन सा बेस्ट है, इंटरव्यू आपका होगा, फ़ोन पे भी आपकी बात होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद जो भी फाइनल होता है उस कैंडिडेट को जो है एलओआई दे दी जाएगी और फिर उसको आगे का प्रोसेस करना है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है, डायरेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मगर स्लॉट बुक जब भी करें कोशिश यही करें कि जितने भी आपके डाउट्स आप लिख के ही स्लॉट बुक करें, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जा सकें। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है।